बेईमान ना होगा तो इनकी बन जाएगी, और ईमानदारी से होगी तो ऐसा नहीं। ईमानदारी से किसकी बनेगी? ईमानदारी से अपनी इसकी बन जाएगी, वैसे लोग की बन जाएगी बेईमानी। किस तरह से बेईमानी करते? आज यहाँ पारिवारिक एक वो था जो सदमा है, उसमें आए यहाँ पर माता जी कटिया साहब, और बड़ा योगदान परिवारों का है। अम्मा जी का भी बड़ा योगदान रहा, और इस परिवार का भी, यहाँ के किसान संगठन को। ये है कि परिवार में दुखी घड़ी में शामिल हुए आज। किसानों के लिए क्या कहेंगे? सरकार द्वारा जो यूरिया और डीएपी जो महंगी है उसके लिए क्या? महंगी भी हो रही है और मिल नहीं रही, और ब्लैक मार्केट में है। और जिस तरह से लोग लाइन में लग रहे हैं, सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि किसान खाद के लिए लाइन में है, बिजली के लिए लाइन में है, फिर फसल पैदा करता है तो उसको बेचने के लिए लाइन में है। इन सब चीजों पे सरकार को गंभीरता से विचार करे। सरकार तो सिर्फ वोट के उसमें है, जनता भाड़ में जाए, जनता का कुछ भी हो, हमको सिर्फ वोट तक सरकार महदूद हो। आप दुखद घटना है। आप ऐतिहासिक आंदोलन भी कर चुके हैं किसानों को लेकर के, कि आगे भी इस तरीके के आंदोलन देखने को मिलेंगे? जब आंदोलन हुआ तो सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात कर लिया, लेकिन उसके बाद में कोई बात सरकार ने नहीं की। जो वहां पर वादे करे उसको पूरा नहीं करे। जो कानून थे वो तो वापस लिए हैं, लेकिन और कोई काम नहीं। आज बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल है, पेस्टिसाइड बिल है, सीड बिल है, ये सब हाउस में रखे हुए, कभी भी किसी भी पोर्टल पास हो। आज खाद का क्या हाल है, फसलों के दाम नहीं, एमएसपी गारंटी कानून, ये सारे सवाल हैं। और जनता धीरे धीरे सब समझ, जनता ने को वोट भी नहीं देती, अब तो ये अपने आप ही नहीं तो जनता वोट नहीं देती है तो सरकार कैसे बन रही? सरकार तो बन सकती है। जैसे यहाँ जिला पंचायतें बनी, यहाँ की पहले वाली सरकार बनी, जैसे दिल्ली की सरकार को थोड़ा अभी बंगाल। आप कह रहे बेईमानी है? बेईमानी तो वोट ना डालने दो, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दो, यही तो बेईमानी है। फर्रुखाबाद आलू की सबसे बड़ी मंडी है। किसान यहाँ आलू को जो मूल्य होता है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। अभी सरकारी खरीद हुई लेकिन खरीद नहीं हो पाई, 1 किलो भी आलू नहीं पहुंचा ट्रैक। ऐसे कागज में खरीद कर लगते हैं और रियल में खरीद नहीं है। यही हाल मक्का का है, पूरे बेल्ट मक्का की, आलू की है। मक्का इन्होंने 5 लाख मीट्रिक टन बाहर से मंगाई। अगर बाहर से मक्का आएगी तो यहाँ कौन खरीदेगा? यहाँ का किसान का मक्का का रेट कितना, ये ऐसे ही आलू का है। जब तक कितनी हमारी जनसंख्या है, कितने चीज की हमको जरूरत है, कितने क्षेत्रफल में उसको पैदा करना है, तो जब तक वो डाटा नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं होगा। अब जब महंगा हो जाता है आलू तो ज्यादातर किसान उसके आलू की बिजाई करते हैं। जब उसको घाटा हो जाता है वे बोली छोड़ देते हैं। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ की भी समस्या रहती है फर्रुखाबाद में? बाढ़ की भी है, ये नदियां हैं तो बाढ़ रहेगी, उसका प्रबंधक हो सकता है प्रबंधक। लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड तक जोड़ा जा रहा है। किसानों की जमीन जा रही है, उसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। मूवमेंट तेज करने पड़ेंगे, आंदोलन तेज करने। आंदोलन जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, इसमें बटे हुए हैं। बहुत से संगठन बढ़े हैं। ये भी नहीं पता चलता कि कौन सरकार के लिए काम कर रहा है, कौन किसके